जिन लोगों ने 10वीं क्लास में ही 12वीं के स्टैंडर्ड का पढ़ रखा होता है उन्हें पता होता है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होता है उनको ये नहीं पता होता है और ज़रूरत भी नहीं है जानने की, बिना उसके ही हो जाएगा। बस प्रश्न में जितना कहा गया है आपने उतना मान लेना है। कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है, और जहाँ कोई करंट नहीं है उसे आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ कोई करंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पार्ट को डिलीट कर देंगे, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये आप जब डिलीट कर देंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सर्किट इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले लग रहा था। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ अब 4 रेजिस्टेंस हैं जो कि सिर्फ सीरीज़ और पैरेलल की हेल्प से सरल किए जा सकते हैं, सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ बैटरी से कुछ करंट निकलेगी, मान लेते हैं आई करंट निकलेगी, वो करंट पॉइंट ए पर पहुँचेगी और उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा I1 मान लेते हैं कि ए से बी को गया है और दूसरा डी को गया है। तो जो करंट ए बी में है आप रियलाइज़ करो बी पॉइंट पे कोई ऐसा तो है नहीं कि एक रेजिस्टेंस ऊपर को गया हो, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक रेजिस्टेंस नीचे को गया हो, था लेकिन वो डिलीट हो गया है। उसकी रीजनिंग क्वेश्चन में ही दी है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब जो करंट ए बी में थी I1 वही सेम करंट बी सी में भी होगी। तो दोनों यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज़ में हो गए। सेम उसी लॉजिक से ये और ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे। सीरीज़ में 2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस R को और 2R को जोड़ लिया है तो ये आपका 3R हो गया है। यही सेम लॉजिक इन दोनों के साथ लगेगा तो आपको फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर से वही वैल्यू मिलेगी, वैल्यू होगी 3R। यहाँ पर पॉइंट ए लिखा जाएगा और यहाँ पे पॉइंट बी लिखा जाएगा। बिटवीन दीज 2 पॉइंट आपने एक बैटरी एज्यूम करनी है। ये बैटरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 वोल्ट के इक्वल है। तो यहाँ पर बैटरी आपकी जो है 3 वोल्ट की है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, आप चाहो तो अभी रख लो, चाहो तो बाद में रख लो, बट उसके पहले आप ये देख लो कि यहाँ जो 2 आपको 3 ओम के रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो सीरीज़ में है या पैरेलल में। आपको समझ आ गया होगा कि ये पैरेलल में है। अगर आप वैल्यू पहले ही रख लो तो 3R का वैल्यू हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं और ये दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 6 डिवाइड बाई कितने रेजिस्टेंस हैं यहाँ 2, तो डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 3। मतलब आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस को अब फिर चाहे तो हटा सकते हैं और उसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और उस सिंगल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी 3 ओम और 3 वोल्ट का ही बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। तो करंट निकालना आई थिंक नॉट अ बिग डील फॉर यू। यू कैन सिंपली अप्लाई I इक्वल टू V by R. V here is 3, R here is 3. So 1 ampere will be here final answer. 1 ampere. Let us see 1 ampere.